वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारी पावर सप्लाई पड़ी हुई है। इसके पहले जब भी मैंने कोई भी वीडियो बनाया है एम्पलीफायर्स के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट आपका यही होता है कि किसी भी एम्पलीफायर में कौन सी पावर सप्लाई लगानी है। क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि आप कोई एम्पलीफायर ख़रीद लेते हैं, जैसे इस तरीके का एम्पलीफायर आपने ख़रीद लिया, लेकिन आपके पास सूटेबल पावर सप्लाई नहीं होती है। इस कंडीशन में हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ पावर सप्लाई अलग टाइप की इसमें देते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये बहुत नेचुरल है। तो पावर सप्लाई के बारे में एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जिसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक ऊपर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी जो क्वेरीज आती हैं उन क्वेरीज के बारे में मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कैलकुलेशन के साथ रिप्लाई करूँगा। और इसी बीच में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन होता है कि किसी एम्पलीफायर में कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की पावर सप्लाई लगानी है, या हम कैसे निकालें किसी एम्पलीफायर को देख के कि हमें इसमें कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की पावर सप्लाई लगानी है। और फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में जो भी हम जानेंगे या समझेंगे, यहाँ पर सिर्फ दो फार्मूले यूज़ हुए हैं। पहला हमारा फार्मूला है ओम्स लॉ, यानी V = IR, और दूसरा भी उसी का डेरिवेटिव है P = V × I, यानी कि पावर = वोल्टेज × करंट। तो सिर्फ इन्हीं दो फार्मूला से आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो लेते हैं कि आपके पास एक बोर्ड आता है जो कि क्लास AB का है और जो 100 वाट पावर देता है और 8 ओम के लोड पर। तो आपको कितना वोल्टेज और करंट का ट्रांसफार्मर इसमें लगाना है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 100 वाट की पावर ये बोर्ड देता है आउटपुट में। तो जाहिर सी बात है कि इनपुट इसको 100 वाट से ज़्यादा चाहिए, तभी ये सभी लॉसेस वगैरह को कवर करके 100 वाट की आउटपुट दे पाएगा। और आप जानते हैं कि क्लास AB एम्पलीफायर की इफिशियंसी 75% के लगभग में होती है। यानी कि अगर हम यूनिटी का नियम लगा के कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। 75% इफिशियंसी मांगते हुए हम क्लास AB एम्पलीफायर को कितनी टोटल वाट चाहिए पहले ये निकालेंगे। 75 वाट अगर आउटपुट पावर है तो हम इनपुट कितना दे रहे हैं, 100 वाट। तो अगर 1 वाट आउटपुट पावर है तो हमें इनपुट कितना चाहिए, वही यूनिटी का नियम है या एक एक नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो 100/75। तो 100 वाट की अगर हमें पावर चाहिए, जैसा कि हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर है, तो 100 × 100/75, यानी कि 100 वाट की एम्पलीफायर को 133 वाट का ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसमें 10% अपने तरफ से इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं और एम्पलीफायर में भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो आइडियल अगर देखा जाए तो 100 वाट आउटपुट पावर के लिए आपको 150 वाट का ट्रांसफार्मर इसमें लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 100 वाट के एम्पलीफायर के लिए कितने वोल्टेज के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। P = V² भी होता है। पावर आपकी 100 वाट है और R यानी रजिस्टेंस, यानी कि जो लोड आप डाल रहे हैं। आपका एम्पलीफायर बोल रहा है कि मैं 8 ओम पर 100 वाट की आउटपुट देता हूँ, तो इसको मैंने 8 कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होके 800 आ गया। और 800 का आप √² निकालेंगे तो आपका 28.28 वोल्ट आएगा, यानी कि 28.5 लगभग मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए। इतने वोल्ट AC का ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि AC की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, DC की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर RMS पावर की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल पावर। तो आपको 28/028 का ट्रांसफार्मर चाहिए अगर आप 100 वाट की पावर लेते हैं। वोल्टेज तो आपको पता चल गया, और आपको करंट कितना चाहिए आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 150 वाट का लगभग ट्रांसफार्मर आपको चाहिए होगा। तो 28/028 को अगर आप वाइंडिंग को दोनों को ऐड कर दें तो आपको 56 वोल्ट आ जाता है। इस 56 वोल्ट को अगर आप टोटल वाट से डिवाइड कर दें, यानी कि 150/56 कर दें, तो आपका लगभग 2.6 एम्पियर आ जाता है। इसको भी आप ले सकते हैं 3 एम्पियर। अभी आपको क्लियर आइडिया चल गया होगा कि एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि 8 ओम पर 100 वाट पावर देता है, उसके लिए आपको 28/028 या 28.5 बोल लीजिए का 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताने चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे बोर्ड आजकल आ रहे हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पर तमाम देखेंगे आप, जिसमें लिखा रहेगा कि 500 वाट का बोर्ड है हमारा, 800 वाट का बोर्ड है। तो क्या ये क्लेम सही है या नहीं? जैसे कि चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ कि एक बोर्ड मैंने एम्पलीफायर का ख़रीदा जो कि बोलता है कि मैं 500 वाट आपको दूंगा 8 ओम पर। तो देखते हैं कि इसकी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट, सिर्फ वोल्टेज देखेंगे, करंट का तो हमको पता चल जाएगा।
तो P हमारा 500 वाट हो गया और R हमारा 8 ओम हो गया। 1000 की कैलकुलेशन आ गई। 4000 का अंडर रूट हम अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 63 वोल्ट आता है, 64 मान लीजिए। यानी कि अगर 500 वाट का एम्पलीफायर आप मार्केट से ले रहे हैं तो 64 का ट्रांसफार्मर इसमें लगेगा, तभी जो है ये आपको 500 वाट की आउटपुट दे पाएगा। और डीसी में अगर आप 64 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं, एसी को 1.44 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा डीसी आ जाता है। तो ये देख लेते हैं कितना आता है, 92.16। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इज जैसा कि क्लेम करते हैं बहुत आसान नहीं होता है। 500 वाट 8 ओम पर लेने के लिए आपको 92092 डीसी की सप्लाई देनी पड़ेगी बोर्ड में, तभी आपका एम्पलीफायर जो है 500 वाट की आउटपुट दे पाएगा। अब हम जल्दी जल्दी बात करेंगे जो आपकी क्वेरीज हैं। अगर आपके पास एक ऐसी पावर सप्लाई है जिसकी वोल्टेज ओके है लेकिन उसमें करंट लेस है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप एम्पलीफायर को तेज़ करेंगे, ऑडियो को तेज़ करेंगे, वॉल्यूम को तेज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके एम्पलीफायर को ज़्यादा करंट की डिमांड होगी जो कि आपके पावर सप्लाई के पास नहीं है। तो आपकी आवाज़ फिर फटने लगेगी या डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, जैसा कि ज़्यादातर के मार्केट के एम्पलीफायर्स के साथ होता है, क्योंकि वो कम एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपके बोर्ड को कोई डैमेज नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ आपकी फटी फटी हुई आएगी जब आप ऑडियो को, वॉल्यूम को हाई करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि करंट ओके है मेरी पावर सप्लाई में लेकिन वोल्टेज कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में सिंपली क्या होगा कि कोई नुकसान तो नहीं होगा लेकिन आपको आउटपुट पावर कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि जितनी करंट लेनी चाहिए वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, उतना करंट आपका एम्पलीफायर ले नहीं पाएगा। कैसे नहीं ले पाएगा ये देखिए। सपोज कीजिए कि आपको 40 वोल्ट चाहिए एम्पलीफायर, लेकिन आप दे रहे हैं उसको 36 वोल्ट। तो 40 वोल्ट पर आप देख रहे हैं 4 ओम लोड पर अगर V = IR से I हम निकालें तो 10 एम्पियर की करंट वो लेता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आपका 36 वोल्ट हो जाता है तो I = V/R से आप निकालेंगे 36/4, तो आपको 9 एम्पियर की करंट ही मिलती है। तो भले ही आपके पास एम्पियर अवेलेबल है लेकिन आपका एम्पलीफायर उसको ले नहीं पा रहा है। और एक फोर्थ क्वेरी है आपकी कि आपके पास करंट तो जितना चाहिए उतना ही है लेकिन वोल्टेज आपकी ज़्यादा है। सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा एम्पलीफायर है जिसको 36 वोल्ट चाहिए और आपके पास ट्रांसफार्मर में 5 एम्पियर चाहिए, तो 5 एम्पियर आपके पास है लेकिन वोल्टेज आपका 36 के बजाय 40 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ टाइम के लिए ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस जो होता है ज़्यादा करंट दे सकता है। तो स्टार्टिंग टाइम में ही आप जाए V = IR से निकालेंगे आप तो 9 एम्पियर के बजाय आपको 10 एम्पियर मिलेगा और ऑन करते टाइम में ही आपका एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर या आउटपुट स्टेज खराब हो जाएगी। इस तरीके से वोल्टेज ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा ड्रा करेगा एम्पलीफायर और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्वेरी नंबर 5 है कि अगर एम्पियर आपके पास ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज कम है तो इस कंडीशन में क्या होगा। एम्पलीफायर आपका चलेगा, बस ये है कि जितनी आउटपुट पावर एम्पलीफायर को देनी चाहिए उतनी आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो एनफ करंट है फिर भी उतनी पावर क्यों नहीं मिलेगी। तो होता क्या है कि करंट जो एम्पलीफायर ड्रा करता है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितनी करंट आपके पास है। जो एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस है यानी कि लोड है, उसी हिसाब से वो करंट को खींचता है। आपके पास करंट कितनी भी ज़्यादा हो इसका ये मतलब नहीं कि सारी करंट आपके एम्पलीफायर में चली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप कम 36 वोल्ट देंगे तो सिर्फ 9 एम्पियर लेगा। अगर आप 40 वोल्ट देते जो कि इसकी पावर सप्लाई है तो 10 एम्पियर लेता, तो 1 एम्पियर आपकी ये कम ड्रा कर रहा है। हाँ, इस कंडीशन में एक आपके पास प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास करंट एनएफ है या एनएफ से ज़्यादा है तो आप लोड को कम कर सकते हैं, यानी कि 4 ओम की बजाय आप उसको 2 ओम का लोड दीजिए, तब आपको एनएफ पावर मिल जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें तभी करनी चाहिए जब आपको एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता हो। 2 ओम का लोड देने का मतलब है कि आउटपुट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका एम्पलीफायर इतना तगड़ा होना चाहिए, यानी कि आउटपुट में नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर इतने ज़्यादा होने चाहिए कि उतना लोड ले सके। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अगर आप अपने एम्पलीफायर को कम वोल्टेज पे चला रहे हैं लेकिन एम्पियर आपके पास ज़्यादा है। और अभी क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई मैं देता हूँ, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि अगर मैं वोल्टेज उतने ही दे रहा हूँ अपने एम्पलीफायर को जितनी रिक्वायरमेंट है उस बोर्ड को, लेकिन मेरे पास एम्पियर बहुत ज़्यादा है, उसके डबल या ट्रिपल है, उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में अक्सर लोगों को लगता है कि हमारा एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। एम्पियर कितना ज़्यादा भी दीजिए एम्पलीफायर को कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अवेलेबल करंट कम है तब तो कम ही मिलेगी, लेकिन अगर ज़्यादा है, बिकॉज जो आउटपुट लोड है वो आपका 4 ओम या 8 ओम रहेगा,
उस हिसाब से अगर आप V इक्वल टू आई आर देखेंगे, यानी कि आई हमें देने से कोई मतलब नहीं है, आई निकल के आता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो 10 एम्प ही होगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप सिंपल में देख सकते हैं, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है तो 220 वोल्ट आती है, और उसी से आप डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, जैसे एलईडी बल्ब चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर, फ्रिज, एसी। तो सारी जो डिवाइसेस हैं अपने हिसाब से करंट लेती हैं, उनका जो इंटरनल लोडिंग रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से वो करंट लेती हैं। इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी पावर सप्लाई में कितना करंट अवेलेबल है। और ठीक इसी तरीके से कार ऑडियो का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। कार में जो आपके पास बैटरी लगी होती है 12 वोल्ट की होती है, अक्सर 100 AH या 65 AH की होती है, लेकिन हमारा जो कार का एम्पलीफायर लगा होता है, स्पीकर का लोड 8 ओम या 4 ओम होता है, तो उसी हिसाब से अगर 4 ओम का हुआ तो 3 एम्पियर वो लेगा, उससे ज़्यादा वो लेगा ही नहीं। ब्रिज मोड में हो गया तो आपका 6 एम्पियर में लेगा। तो इस तरीके से एम्पियर ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम्पियर ज़्यादा है तो एक अच्छा इफेक्ट ये मिलेगा आपको कि आपकी बेस बहुत बढ़िया आएगी, बिल्कुल टाइट बेस आएगी, आवाज़ फटेगी नहीं। तो एम्पियर ज़्यादा होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास करंट बहुत ज़्यादा है तो आउटपुट लोड को नहीं घटाना है, अदरवाइज़ आपने 4 ओम से घटा के 2 ओम कर दिया तो एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा करंट लेगा और उड़ सकता है। और एक बात जान लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई है वो सिंगल एंडेड एम्पलीफायर के लिए है, ब्रिज एम्पलीफायर के लिए नहीं है। ब्रिज एम्पलीफायर के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आर को आप हाफ कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय फ्रेंड्स।